हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पांचाल सुपर कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने सम इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी ली। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक लेवल तैयार हो चुका है। अब हम लोग जो है जीओसी फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सो राइट डाउन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी फर्स्ट। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी फर्स्ट। ठीक है, जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी मतलब क्या है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत हम जीओसी में कहां से करेंगे वो देखिए। क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म क्या रहेगा हमारा टारगेट। जीओसी फर्स्ट में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। क्लासिफिकेशन, 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 nomenclature and isomerism। क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, ये हमारे चैप्टर का नाम है। पहला ही चैप्टर एक तरह से मान सकते हो आप इसको। वैसे इसको हम बोलेंगे जीओसी फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में और हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। So write down hydrocarbon, hydrocarbon, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जिनमें केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं। ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ओनली मौजूद होते हैं, वो कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ओनली आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। those compounds which contain those compounds which contain carbon and hydrogen
कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स only are known as hydrocarbons. Are known as hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम लोग, जैसे CH4, कार्बन एंड हाइड्रोजन है ओनली, एक कार्बन होता है 4 बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन लगा दो, CH4 मॉलिक्यूल होता है वाकई। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो C2H6, इसका स्ट्रक्चर ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो ऐसा लिख सकते हैं एक्सपेंड करके, ये कार्बन 4 बॉन्ड, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, 3 H यहां पर होंगे और 3 H यहां पर होंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल ले सकते हो C3H8 C3H8, जैसे 1 2 3 कार्बन है, इस पर 3 H, इस पर 2 H, इस पर 3 H, C3H कितने 3 3 6 2 8, ऐसे लिख सकते हो। C C C, इस कार्बन पर 3 H, इस कार्बन पर 2 H, इस पर 3 H, 4 4 बॉन्ड पूरी करेंगे सभी कार्बन की, तो ये हो गया CH3 CH2 CH3, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकती है, जैसे C2H4, ऐसे लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, 2 H यहाँ 2 H यहाँ, इसकी 4 बॉन्ड 1 2 3 4, इसकी भी 4 बॉन्ड 1 2 3 4, यहाँ HH लगा दो, यहाँ पर भी HH लगा दो, ठीक है। और एग्जाम्पल ले सकते हो साइक्लिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। 2 कार्बन ऐसे ले लो ओपन चेन वाले, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ओनली मौजूद है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर एक H, यहां पर एक H, 1 2 3 4 बॉन्ड 1 2 3 4 बॉन्ड, प्रत्येक बार कार्बन एक्साइटेड स्टेट में, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है एक्साइटेड स्टेट में, 0 लोन पेयर, ठीक है। और ले सकते हो आप कार्बन कार्बन कार्बन, इस कार्बन पर 2 H, इस कार्बन पर 2 H, इस कार्बन पर भी 2 H, ठीक है। चाहो तो ऐसे दर्शा सकते हो इसको, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, प्रत्येक कार्बन 4 4 बॉन्ड, तो 2 H यहां जुड़ेंगे, 2 H यहां जुड़ेंगे, 2 H यहां जुड़ेंगे, ठीक है। और ले सकते हो आप 4 कार्बन की चेन C C C, रिंग ले लो 4 कार्बन की, C पर 2 बॉन्ड है ही सही, 2 H और लगा दो 4 बॉन्ड हो जाएगी, 2 बॉन्ड है ही सही, 2 H और लगा दो 4 बॉन्ड, इस पर भी 2 H, इस पर भी 2 H, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो इसको भी, बॉन्ड्स बना बना के हाइड्रोजन को हाईलाइट कर सकते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म में। और एग्जांपल्स ले लो, ये ले लो C C C, काफी फेमस एग्जांपल ले रहा हूं, C, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ पर एक H होगा, यहाँ पर एक H होगा, यहाँ पर एक H होगा, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, सभी कार्बन की 4 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दी। C6H6, इसको बेंजीन कहते हैं हम लोग, बहुत फेमस कंपाउंड है, तो इसमें भी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ओनली है, C6H6, क्या है ये भी हाइड्रोकार्बन, क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स पॉसिबल है एटसेट्रा। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ये समझ में आ गया आपको।
अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दूसरे होते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, रिंग होगी इनमें क्लोज चेन, तो उसको बोलेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन या बोल दो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन फर्दर दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं डिस्कस कराएंगे, लेकिन एक चीज जान लो, नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को, जो साइक्लिक होते हैं उनकी बातें कर रहे हैं हम। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो फर्दर दो टाइप के होते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन फर्दर दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा टाइप होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ओनली सिग्मा बॉन्ड्स होती है कार्बन कार्बन के बीच में, और अनसैचुरेटेड बॉन्ड में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिग्मा बॉन्ड होगी, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। कोई पाई बॉन्ड नहीं होती अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें कम से कम एक पाई बॉन्ड जरूर होगी। यहां पर क्या लिखेंगे, ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, all bonds are sigma bonds only and no pi bond। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड
मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, एटलीस्ट कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड must be present, must be present। कम से कम एक पाई बॉन्ड होना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का भी फर्दर डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैंने बोला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होगी, तो इसका एग्जाम्पल है एल्केन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है, सिग्मा बॉन्ड्स होंगी। अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है जैसे एल्कीन, जैसे एल्कीन, जैसे एल्काइल, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगी, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होती है, तो पाई बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड हो गया हाइड्रोकार्बन। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगी, उसमें एक सिग्मा तथा दो पाई बॉन्ड होगी, तो दो पाई बॉन्ड है, एटलीस्ट एक भी पाई बॉन्ड हुई तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, यहाँ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगी सिग्मा, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगी एल्कीन में, तो एक सिग्मा एक पाई, पाई बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगी, एक सिग्मा तथा दो पाई बॉन्ड, तो एक भी पाई बॉन्ड है, अगर एक भी पाई बॉन्ड है तो वो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्केन की बात करें, सॉरी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन, तो बात करते हैं हम एल्केन की। molecular formula, molecular formula of alkane, molecular formula of alkane is CnH2n plus 2, where n is the number of carbon atoms, n is the number of carbon atoms। ठीक है, तो एल्केन की बात करें तो एल्केन जो होते हैं, एल्केन जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होता है अनब्रांच्ड एल्केन, अनब्रांच्ड एल्केन, अनब्रांच्ड एल्केन जो होता है उसका एग्जाम्पल है हमारा
जैसे नॉर्मल एल्केन, अनब्रांच्ड एल्केन को कहते हैं हम लोग नॉर्मल एल्केन। तो ये जो नॉर्मल वर्ड आएगा एल्केन में, उसके लिए नंबर ऑफ कार्बन कम से कम कितने होंगे? 4। 4 या 4 से अधिक हो सकते हैं, तो कम से कम 4 कार्बन होना जरूरी, 4 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 4 कार्बन में नॉर्मल वर्ड स्टार्ट हो जाता है, 4 कार्बन से एल्केन में, एल्केन की बात हो रही है। दूसरा होता है ब्रांच्ड एल्केन, ब्रांच्ड एल्केन, ब्रांच्ड एल्केन। जो ब्रांच्ड एल्केन है उसके 2 एग्जांपल में ले सकता हूं। एक है आइसो एल्केन, आइसो एल्केन, और दूसरा है नियो एल्केन, नियो एल्केन। तो एल्केन में जो आइसो वर्ड आएगा, तो आइसो वर्ड आने के लिए नंबर ऑफ कार्बन कम से कम 4 होना जरूरी है। 4 हो सकते हैं या 4 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 होना जरूरी है। कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो? कम से कम 4, 4 और ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो नियो, अच्छा नियो एल्केन में, एल्केन में जो नियो वर्ड आएगा, वो नियो वर्ड आने के लिए कम से कम कार्बन कितने होने चाहिए? 5, और 5 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने होंगे? 5 कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, एल्केन। तो ये एल्केन के बारे में, और क्लासिफिकेशन कर दिया हमने एल्केन का भी फर्दर। सो दिस वाज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ कार्बन से रिलेटेड हम बातें करेंगे। किसकी बात करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन, नेमिंग अप टू 100 कार्बन एटम्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेमिंग up to 100 carbon atoms। Naming up to 100 carbon atoms। ठीक है, एन कार्बन है जनरल, तो एल्क बोलते हैं। CnH2n+2 फॉर्मूला को फॉलो करे तो एल्केन बोल देंगे, एन ही लगाएंगे पीछे, एल के पीछे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां लिखा एल्क, तो इसका मतलब कितने कार्बन है? एन नंबर ऑफ कार्बन। ऐसा करते हैं, यहां मैंने लिखा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और यहां लिख दूंगा मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम, और यहां लिख दूंगा उसके लिए नेम। ठीक है, तो एन नंबर ऑफ कार्बन एटम है यदि, तो उसको हमें क्या बोलना है? एल्क। क्या बोलना है? जनरल है, जनरल है, एन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो क्या कहेंगे हम? एन नंबर ऑफ कार्बन है तो उसे कहेंगे हम एल्क। ठीक है, अब स्पेशल केस ले लेते हैं। एन की वैल्यू जैसे 1 है, अगर एक कार्बन है तो क्या कहेंगे उसे हम?
मैथ, ये याद रख लेना, एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे, मैथ। दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे, एथ, ETH। तीन कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रोप, PROP, प्रोप। ठीक है, ऐसे और आगे बढ़ सकते हैं। चार कार्बन है तो क्या बोलेंगे, ब्यूट। पांच कार्बन है तो पेंट। छह कार्बन है तो हेक्स। सात कार्बन है तो हेप्ट। आठ कार्बन है तो ओक्ट। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नाइन कार्बन है तो नॉन, NON, नॉन। 10 कार्बन है तो डेक। 11 कार्बन है तो अन डेक। अन मतलब एक, डेक मतलब 10, तो 10 और एक 11। ठीक है, 12 कार्बन है तो डो डेक। डो मतलब दो, डेक मतलब 10, 10 और दो 12। 13 कार्बन है तो 13 कार्बन है तो ट्राई डेक। ट्राई मतलब तीन, डेक मतलब 10, तो 10 और तीन 13, 13 कार्बन। 14 कार्बन है, 14 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, आ लगाएंगे, टेट्रा। क्या लिखेंगे, टेट्रा। आ लगाते हुए लिख लेंगे, टेट्रा। सॉरी, TETRA, टेट्रा डेक। टेट्रा मतलब चार, डेक मतलब 10, तो 10 और चार 14, 14 कार्बन है तो टेट्रा डेक। 15 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, आ लगाएंगे, पेंटा। पेंट नहीं लिखना, क्या लिखना है, पेंटा डेक। डेक मतलब 10 और पेंटा मतलब 5, तो 10 और 5 15। 16 कार्बन है तो हेक्सा डेक। हेक्सा मतलब 6, डेक मतलब 10, तो 10 6 16। 17 कार्बन है, 17 कार्बन है तो हेप्टा डेक। हेप्टा मतलब 7, डेक मतलब 10, तो 10 और 7 17, 17 कार्बन। 18 कार्बन है तो ओक्टा डेक। ओक्टा मतलब 8, डेक मतलब 10, तो 10 और 8 18। 19 कार्बन है तो नोना डेक। नोना मतलब 9, डेक मतलब 10, तो 10 और 9 19। 20 कार्बन है तो क्या बोले, डेका डेक। गलत, डेका डेक नहीं बोलना, क्या बोलेंगे, 20 कार्बन है तो सबसे हटके बोलना है, EICOS। ऐसे लिखते ना, कोस थीटा साइन थीटा, तो वो कोस जो है वो लिख दो, उसके आगे EI और लगा दो, आई कोस। क्या बोलेंगे इसे, आई कोस। आई कोस मतलब होता है 20, 20 कार्बन। 21 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, अन आईकोस। अन मतलब एक, आईकोस मतलब 20, तो 20 प्लस 1 कितना, 21। 22 कार्बन है तो डो आईकोस। डो मतलब दो, आईकोस मतलब 20, तो 20 प्लस 2 22। 23 कार्बन है तो ट्राई आईकोस। ट्राई मतलब तीन, आईकोस मतलब 20, तो 20 और तीन 23। 24 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, टेट्रा। आ लगेगा, टेट्रा आईकोस।
25 कार्बन है तो बताओ, अब आप खुद से समझ गए होंगे, पेंटा आइकोस। 26 कार्बन है तो हेक्सा आइकोस। ठीक है। 27 कार्बन है तो हेप्टा आइकोस। 28 कार्बन है तो ओक्टा आइकोस। 29 कार्बन है तो नोना आइकोस। 30 कार्बन है तो डेकाइकोस। नहीं, गलत, डेकाइकोस नहीं बोलना, सबसे हटके है, तो ध्यान रखना। कोंट लिखेंगे उसके आगे ट्राई लगा देंगे, तो कोंट का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ट्राई कोंट का मतलब होता है। ट्राइकोंट का मतलब होता है 30 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, ट्राइकोंट। 40 कार्बन है तो टेट्राकोंट। 50 कार्बन है तो पेंटाकोंट। 60 कार्बन है तो हेक्साकोंट। 70 कार्बन है तो हेप्टाकोंट। 80 कार्बन है तो ओक्टाकोंट। 90 कार्बन है तो नोनाकोंट। और 100 कार्बन है तो थोड़ा अलग बोलेंगे, सेंट। ऐसे बोलते हैं ना, सेंट परसेंट, 100%। 100 मतलब 100, सेंट, सेंट मतलब 100। 100 कार्बन तो सेंट बोलना है, तो दी ठीक है। 30 कार्बन है तो ट्राइकोंट। अगर 31 कार्बन है, यहां थोड़ा अलर्ट हो जाना, कोंट वर्ड आ गया है, ट्राइकोंट है, 30 के लिए ट्राइकोंट। 31 कार्बन है तो क्या लिख सकते हैं हम, अन ट्राइकोंट। लेकिन अन की जगह कभी कभी हैनी भी लिख दिया जाता है, तो अन मतलब एक, हैनी मतलब भी एक ही होता है। लेकिन ट्राइकोंट है ना, जब ट्राइकोंट कोंट कोंट वर्ड आएंगे ऐसे, तब हम जनरली क्या करेंगे, अन की जगह पे क्या लिख देंगे, हैनी लिख देंगे बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या लिख दिया मैंने, हैनी ट्राइकोंट। हैनी मतलब एक, ट्राइकोंट मतलब 30। 30 और एक कितना हो गया, 31। 32 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, दो ट्राइकोंट। दो मतलब दो, ट्राइकोंट मतलब 30, तो 30 और 2 32। 33 कार्बन है, 33 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ट्राइकोंट। ट्राइकोंट, ट्राई मतलब 3, ट्राइकोंट मतलब 30, तो 30 प्लस 3 33। 34 कार्बन है तो टेट्रा, आ लगेगा, टेट्रा, TETRA, टेट्रा ट्राइकोंट। टेट्रा ट्राइकोंट। टेट्रा मतलब 4, ट्राइकोंट मतलब 30, तो 30 4 34। 35 कार्बन है तो पेंटा ट्राइकोंट। 36 कार्बन है तो हेक्सा, ऐसे लिख लोगे अब, हेक्सा ट्राइकोंट। 37 कार्बन है तो हेप्टा ट्राइकोंट। 38 कार्बन है तो ओक्टा ट्राइकोंट। ठीक है। 39 कार्बन है तो नोना ट्राइकोंट। नोना ट्राइकोंट। और 40 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, डेका ट्राइकोंट नहीं लिखना, गलत, क्या लिख देंगे,
30 कार्बन है तो ट्राइकोंट लिखते हैं, 40 कार्बन है तो टेट्राकोंट लिख देंगे। टेट्रा कोंट, कोंट का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन टेट्राकोंट का मतलब होता है 40। 40 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, टेट्राकोंट। अब देखो 41 कार्बन है, 41 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, टेट्राकोंट के आगे है नहीं लगा देंगे, अन नहीं लगाएंगे, अन लगा सकते हो हालांकि, लेकिन वो ज्यादा बेटर नहीं है नहीं लगाना है, इनके बजाय कोंट आ रहा है ना, टेट्राकोंट। तो जहां जहां कोंट वर्ड आएगा तो 41 हो, 51 हो, 61 हो, है नहीं वर्ड लगा के लिखेंगे, है ना ऐसे। तो क्या लिखेंगे, है नहीं टेट्राकोंट, है नहीं टेट्राकोंट। 42 कार्बन है तो डो टेट्राकोंट। 43 कार्बन है तो ट्राई टेट्राकोंट। 44 कार्बन है तो टेट्रा टेट्राकोंट। 45 कार्बन है तो पेंटा टेट्राकोंट, पेंटा टेट्राकोंट। 46 कार्बन है तो हेक्सा टेट्राकोंट। 47 कार्बन है तो हेप्टा टेट्राकोंट। 48 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ओक्टा टेट्राकोंट। 49 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, नोना टेट्राकोंट। 50 कार्बन है तो क्या डेका पेंटाकोंट लिखेंगे, नहीं, डेका टेट्राकोंट नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे डायरेक्ट। 50 कार्बन है तो 30 कार्बन है तो ट्राइकोंट, 40 कार्बन है तो टेट्राकोंट, 50 कार्बन है तो पेंटाकोंट, 60 कार्बन है तो हेक्साकोंट, है ना। 50 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंटाकोंट। कोंट का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन पेंटाकोंट का मतलब होता है 50। 51 कार्बन है तो आन नहीं लगाना, कोंट वर्ड आ रहा है नहीं लगाना है नहीं पेंटाकोंट, है नहीं पेंटाकोंट। 52 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, डो पेंटाकोंट। 53 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ट्राई पेंटाकोंट। 54 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, टेट्रा, आ लगेगा, टेट्रा पेंटाकोंट। ठीक है। 54 कार्बन है तो टेट्रा पेंटाकोंट। 55 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंटा पेंटाकोंट। 56 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, हेक्सा पेंटाकोंट। 57 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, हेप्टा पेंटाकोंट। 58 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ओक्टा पेंटाकोंट। 59 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, नोना पेंटाकोंट। और 60 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हेक्साकोंट,
हेक्साकोन्ट। 60 कार्बन है तो क्या लिखना है? हेक्साकोन्ट। सिक्सटी वन कार्बन है तो क्या लिखेंगे? हेक्साकोन्ट के जस्ट बिफोर अन लगाना है कि है नहीं? अन कोंट वर्ड आ रहा है नहीं? हेक्साकोन्ट है नहीं? हेक्साकोन्ट। 62 कार्बन है तो डो हेक्साकोन्ट। 63 कार्बन है तो ट्राई हेक्साकोन्ट। ट्राई हेक्साकोन्ट। 64 कार्बन है तो टेट्रा हेक्साकोन्ट। 65 कार्बन है तो पेंटा हेक्साकोन्ट। 66 कार्बन है, 66 कार्बन है तो हेक्सा हेक्साकोन्ट। 67 कार्बन है तो हेप्टा हेक्साकोन्ट। हेप्टा हेक्साकोन्ट। 68 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? ओक्टा हेक्साकोन्ट। 69 कार्बन है तो नोना हेक्साकोन्ट। 70 कार्बन है तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे? हेप्टाकोन्ट। हेप्टाकोन्ट। क्या बोलेंगे बेटा? हेप्टाकोन्ट। हेप्टाकोन्ट। 71 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? है नहीं लगाएंगे, कोंट वर्ड आ रहा है। हेप्टाकोन्ट के जस्ट बिफोर है नहीं हेप्टाकोन्ट। है नहीं हेप्टाकोन्ट। 72 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? डो हेप्टाकोन्ट। 73 कार्बन है, 73 कार्बन है तो ट्राई हेप्टाकोन्ट। 74 कार्बन है, 74 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? टेट्रा हेप्टाकोन्ट। 75 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? पेंटा हेप्टाकोन्ट। 76 कार्बन है तो हेक्सा हेप्टाकोन्ट। 78 कार्बन है तो बोलेंगे ओक्टा हेप्टाकोन्ट। 79 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? नोना हेप्टाकोन्ट। 80 कार्बन है तो बोलेंगे डायरेक्टली ओक्टाकोन्ट। 80 कार्बन है तो ओक्टाकोन्ट। 81 कार्बन है, कोंट वर्ड आ रहा है, ओक्टाकोन्ट है नहीं लगेगा आगे, 81 है तो क्या लिखेंगे? है नहीं ओक्टाकोन्ट। 82 कार्बन है तो डो ओक्टाकोन्ट। डो ओक्टाकोन्ट। डो ओक्टा कोंट। 83 कार्बन है तो बोलेंगे ट्राई ओक्टाकोन्ट। 84 कार्बन है तो बोलेंगे टेट्रा ओक्टाकोन्ट। 85 कार्बन है तो बोलेंगे पेंटा ओक्टाकोन्ट।
86 कार्बन है तो बोलेंगे हेक्सा ऑक्टाकोंट। 87 कार्बन है 87 तो बोलेंगे हेप्टा ऑक्टाकोंट। 89 89 कार्बन है तो क्या बोलेंगे नोना नोना ऑक्टाकोंट। 90 कार्बन है तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे नोनाकोंट। नोनाकोंट। 91 है तो क्या बोलेंगे कौन आ रहा है वर्ड हैनी नोनाकोंट। हैनी नोनाकोंट। 92 कार्बन है तो बोलेंगे डो नोनाकोंट। 93 कार्बन है तो ट्राई नोनाकोंट। 94 कार्बन है तो क्या बोलेंगे टेट्रा नोनाकोंट। 95 कार्बन है तो क्या बोलेंगे पेंटा नोनाकोंट। पेंटा नोनाकोंट। 96 कार्बन है तो क्या बोलेंगे हेक्सा नोनाकोंट। 97 कार्बन है तो बोलेंगे हेप्टा नोनाकोंट। 98 कार्बन है तो क्या बोलेंगे ऑक्टा नोनाकोंट। 99 कार्बन है तो क्या बोलेंगे नोना नोनाकोंट। नोना नोनाकोंट। और 100 कार्बन है तो सेंट। 100 कार्बन के लिए सेंट। ठीक है, तो 1 से लेके 100 कार्बन तक की नेमिंग हमने की। इसका हम आगे चल के यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू ऑल।